आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आइए हम एक कोशिश करें कि लुसेंट बुक को कैसे पढ़ें। लुसेंट बुक को पढ़ने के आसान तरीके, इसमें सिलेबस को समझना है, टॉपिक को छोटे छोटे भागों में बांटना है, नोट्स बनाने हैं, रिवीजन सबसे ज़रूरी है। आप और हम सब जानते हैं PYQ और MCQ लगाने हैं। आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार से लुसेंट बुक को पढ़ा जाना चाहिए उसके बारे में आसान तरीकों से हम समझते हैं आपको, ताकि लुसेंट बुक जो कि जीके के लिए संपूर्ण भारतवर्ष में प्रसिद्ध है और ज़्यादा से ज़्यादा बिकती है। तो हम इसको किस प्रकार से पढ़ सकते हैं? सबसे पहले तो लुसेंट बुक है क्या? तो लुसेंट बुक एक वन लाइनर और फैक्ट बेस्ड बुक जीके बुक है। वन लाइन में फैक्ट दिए हुए जीके के रूप में, सामान्य ज्ञान के रूप में। ये यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, पुलिस, बैंकिंग आदि में उपयोगी है। थ्योरी कम और सीधे तथ्य ज़्यादा है, फैक्ट्स ज़्यादा दिए हुए हैं। आसान तरीके से कैसे पढ़ें? मैं आपको बता दूं कि पहले ओवरव्यू लें। ओवरव्यू कैसे, मतलब कि आपको पूरी किताब को तेज़ी से पढ़ना है। आपको जो टॉपिक पढ़ना है उसको तेज़ी से चैप्टर को पढ़ना है और हर लाइन को याद करने की कोशिश नहीं करनी है। सिर्फ यह समझना है कि इस अध्याय में या चैप्टर में है क्या, उसके बारे में जानना है। फिर आगे बात करें तो विषय के अनुसार पढ़ाई करें। रोज एक विषय सुने, जैसे कि आपने इतिहास या भूगोल, इनमें से कोई एक विषय। मैं तो कहूँगा कि एक ही विषय रखें जिसको पूरा अंत करे, प्रश्न तक लगा ले, आपको पूरा याद हो जाए। फिर अगला विषय सुने, उसे 2-3 तरह लगातार करें ताकि दिमाग का कनेक्शन बनता रहेगा। एक ही विषय को मैं तो कहूँगा पढ़े। नोट्स बनाना ज़रूरी है क्या? हाँ, नोट्स बनाने के लिए आप छोटे छोटे पॉइंटों को लिख सकते हैं ताकि फिर उन पॉइंट्स को सोचें। आप कोई उस, जैसे कि कोई पैराग्राफ दिया, उनमें से कुछ कुछ शब्दों को याद कर ले और फिर उसके बारे में सोचे कि मैंने क्या पढ़ा था। जैसे कि महत्वपूर्ण तिथियां, वैज्ञानिक अंशविधान, अपने नोट्स बनाए ताकि जल्दी रिवीजन कर सकते। शॉर्ट नोट्स जिसे कहते हैं। बार बार रिवीजन ज़रूरी है। लुसेंट बुक एक बार में पढ़ने से नहीं आएगी, आपको कम से कम उसको 3 या 4 बार, जब ये आपके आंखों से निकल जाएगी। सबसे पहले आराम आराम से पढ़ना है, चीज़ों को समझना है। सबसे पहले पढ़े तो सिर्फ उस बुक को देखे कि उसके अंदर, उस अध्याय के अंदर क्या है। सेकंड बार पढ़े तो थोड़ा डीपली पढ़े, चीज़ों को याद करने की कोशिश करें। और जैसे जैसे आप रिवीजन करते जाएंगे आपको चीज़ें याद होती जाएगी और नई चीज़ें समझ आएगी। कुछ नया ही सीखने को मिलेगा कि इसमें ऐसा भी है, और आपको नई जानकारी मिलेगी। आप देखना, MCQ के साथ पढ़े। आप MCQ मिला सकते हैं, जो पढ़ा है उसके तुरंत प्रश्न लगाए, इससे याददाश्त आपकी मजबूत होगी। प्रश्न में जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वो प्रश्नों को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। पहले पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत काम आते हैं, तो उनको भी मिलाए ताकि एग्ज़ाम का ट्रेंड क्या है, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार इन बातों का हमें ध्यान रखना है। आप मार्किंग टेक्निक भी अपना सकते हैं, इम्पोर्टेंट लाइन को हाईलाइट कर सकते हैं अलग अलग रंगों में, जैसे कि तारीख एक रंग, व्यक्ति दूसरे, स्थान तीसरा रंग और परिभाषा चौथा रंग। इस प्रकार रंगों का भी आप मार्किंग टेक्निक को अपना सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स बनाएं पढ़ते समय। आप जैसे कोई चीज़ याद नहीं हो रही है तो आप ट्रिक्स बना सकते हैं। जैसे मैं बात करूं अरावली की प्रमुख चोटियाँ, तो मैंने उसके लिए एक ट्रिक्स बना ली कि, तो आप भी ट्रिक्स बनाकर उसे याद कर सकते हैं। जैसे ग्रहों के क्रम में ट्रिक बना लें। इतिहास की घटना को स्टोरी बनाकर याद करें।
ध्यान रखने वाली बात है कि लूसेंट को रटने की कोशिश बिल्कुल ना करें। रोज पढ़े, रेगुलरिटी, निरंतरता बनाए रखें, कंसिस्टेंसी बनाए रखें। आपके द्वारा निरंतर किए गए प्रयास ही आपके परिणाम को बेहतर बनाएंगे। एक साथ पूरी बुक किताब को ख़त्म करने की गलती कदापि ना करें। आगे बढ़े तो परफेक्ट स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। डे फर्स्ट फास्ट रिवीजन ठीक है। डीप नोट्स, फिर डीप स्टडी, फिर नोट्स बनाएं गहराई से, फिर रिवीजन करें और एमसीक्यू लगाएं। इस प्रकार आप एक विषय को सही ढंग से पढ़ सकते हैं। मैं तो आपको एक ही बात कहूँगा कि नियमित पढ़ाई, सही तरीका, सही दिशा आपकी सफलता को पक्की करते हैं। तो आपका अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।